हेलो स्टूडेंट्स, फॉरेन मार्केट एंट्री मोड डिसीजन का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने एंट्री मोड डिसीजन होता क्या है ये जाने थे, और उस डिसीज़न के लिए हमको जो डिसीज़न लेना है, यानी फॉरेन मार्केट में एंट्री करने के लिए, प्रवेश करने के लिए जो डिसीजंस लेना है उसको हमने जाना था। इस वीडियो में हम मेथड्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं एंट्री मेथड्स, तो 3 प्रकार दिया हुआ है: एक्सपोर्ट, लाइसेंसिंग, इन्वेस्टमेंट। कई ऑथर्स इसको अलग तरीके से भी डिफ़ाइन करते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहला एक्सपोर्ट या एक्सपोर्टिंग। इसमें 2 प्रकार है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये आप देख सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है डायरेक्टली आप खुद जाकर किसी भी मध्यस्थ के हेल्प से आप नहीं सामान बेच रहे हैं, आप खुद कस्टमर तक सामान पहुंचा रहे हैं। इनडायरेक्ट का मतलब होता है किसी भी मिडिल मैन की हेल्प लेना, यानी मध्यस्थ की हेल्प से आप सामान बेच रहे हैं। यानी मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ सामान, फिर मैं किसी रिटेलर, होलसेलर को दूंगी, फिर वो सामान आप तक आएगा। ये हो गया मध्यस्थ, यानी इनडायरेक्ट फॉर्म में आपके पास सामान जा रहा है, मध्यस्थ की हेल्प से आपके पास सामान पहुंच रहा है। तो चलिए जानते हैं डायरेक्ट के कुछ सब पॉइंट्स हैं। प्रत्यक्ष निर्यात के रूप, तो सबसे पहला स्थायी रचित निर्यात विभाग। इसमें जो संस्था होती है या फिर जो भी कंपनी होती है जो निर्यात कर रही है, वो क्या करती है, एक निर्यात विभाग खोल लेती है। स्थायी रचित निर्यात विभाग यानी एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट खोल लेती है, जिसमें एक निर्यात प्रबंधक की नियुक्ति करती है और कुछ क्लर्क की नियुक्ति करती है। इसमें जो प्रबंधक होता है वो विदेशी आदेश प्राप्त करता है, उसका उत्तरदायित्व उसी का होता है। जब उसको उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तो फिर वो जो सामान है उसकी पूर्ति करता है संस्था के अन्य विभागों से, और उसके बाद एक्सपोर्ट करता है सामान को। यहाँ जो भी सामान आपका निर्यात होता है वो किस पे निर्भर करता है, निर्यातक प्रबंधक पर। इसमें आप एक मैनेजर जो है वही आपका सारा काम करेगा, एक्सपोर्ट का काम करेगा। वो आपके सामान को सही जगह पे कस्टमर के पास पहुंचाएगा। दूसरा है स्वयं नियंत्रित निर्यात विभाग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ कंटेन्ड एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट। इसमें संस्था अपने यहाँ एक निर्यात विभाग ही बना लेती है। जो निर्यात विभाग पहले डिपार्टमेंट बना ही था, इसमें पूरा कंप्लीट वो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट बनाती है अलग से, क्योंकि जितनी भी कंपनियां होती हैं उसमें कई प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। तो वैसी एक निर्यात विभाग भी होता है, बनाया जाता है। ये अपने आप में ही पूरा होता है, मतलब कंप्लीट एक डिपार्टमेंट ही है भाई। तो इस विभाग के कर्मचारी और अन्य कर्मचारी से अलग हो जाते हैं। कैसे भाई, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है, वो अपना अपना काम करेंगे। जो भी इस डिपार्टमेंट में है, एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में है, वो खुद उस काम को, उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, वो उस काम को करेंगे। अधिकतर ऐसे जो डिपार्टमेंट होते हैं वो समुद्री बंदरगाह के आसपास पे ही होते हैं, ताकि जब भी कोई डेलीगेशन हो या कोई भी आपका जो सामान देखना चाहते हैं, जिसको ख़रीदने के लिए वो चाहते हैं, वो डायरेक्ट उनसे मिल के ही वहाँ पे अपना माल देख के कंफर्म करके चले जाते हैं। तीसरा है पृथक निर्यात कंपनी या फिर निर्यात कंपनी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेपरेट एक्सपोर्ट कंपनी। अगर आपका व्यापार अच्छा है, आप जहाँ पे भी हैं, चाहे आप इंडिया के व्यापारी हैं या अच्छा बिजनेस है आपका, यहाँ पे आप एकदम मजबूत पकड़ बना लिए हैं, आपका टर्नओवर अच्छा है, तो आप एक अलग से निर्यात कंपनी भी खोल सकते हैं। निर्यात कंपनी खोल देंगे तो केवल वहाँ का क्या कार्य होगा, सिर्फ
आप अपना सामान को मेन कंपनी से लोगे और जिन कस्टमर तक पहुंचाओगे, उपभोक्ता तक या फिर रिटेलर जहां भी इसको निर्यात करना है वहां तक पहुंचाओगे, और ये आसानी से हो भी जाता है। चौथा है मिश्रित निर्यात प्रबंधक, मिक्स्ड या फिर कॉम्बिनेशन एक्सपोर्ट मैनेजर आप कह सकते हो। इसमें प्रबंधक यानी आप जानते हो मैनेजर यानी जो एक्सपोर्ट मैनेजर है वो मिक्स्ड है, वो कई सारे कंपनियों का मैनेजर कहलाता है। वो किसी एक निर्यात कंपनी का मैनेजर नहीं कहलाता, वो अलग अलग निर्यात कंपनी, जितनी भी निर्यातक कंपनी है उसका प्रबंधक होता है, और वो फर्म के लेटर की हेल्प से प्रोडक्ट को, आपके सामान को निर्यात करता है। और विज्ञापन, यह प्रबंधक वित्त, विज्ञापन, विक्रय प्रवर्तन, मतलब विक्रय प्रवर्तन है, सेल्स प्रमोशन है, कानूनी सलाह देने में भी, मतलब जितनी भी आपको हेल्प होगी, जो जिस कंपनी में, वो वहाँ जाके हेल्प करता है। विदेशों में शाखाओं की स्थापना, भाई वर्ड से ही समझ आ रहा है, विदेशों में आपको अब आप क्या खोलना है, शाखा खोलना है। आपका मेन ब्रांच है इंडिया में, आप अब अलग अलग विदेशों में अलग अलग शाखा की स्थापना कर सकते हैं। अगर उसमें भी अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है तब विदेश में अलग अलग शाखाएं खोल दो, उसका ब्रांचेस खोल दो, और वहाँ से आप डायरेक्ट अपना माल यहाँ से भेज के एक्सपोर्ट करके अपना सामान सेल कर सकते हैं। अगला है एकमात्र प्रतिनिधि की नियुक्ति, इसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव एजेंट। प्रतिनिधि यानी एजेंट की नियुक्ति कर दीजिए आप। कभी कभी निर्यातक विदेशी बाजार में एकमात्र प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकते हैं भाई। जब आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा वास्ट या बड़ा है तो आपको दिक्कत हो रही है, तो आप किसी प्रतिनिधि को रख दीजिए आपका सामान निर्यात करने के लिए। प्रतिनिधि एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक फर्म भी हो सकता है, और या कंपनी भी हो सकता है। यह प्रतिनिधि क्या करता है, उस देश के आयातकर्ता यानी जिस विदेशी बाज़ार में आप अपना वस्तु बेचना चाहते हैं, वहाँ के आयातकर्ताओं से आदेश प्राप्त करके यह डायरेक्ट निर्यातक के पास भेज देता है। जहाँ से निर्यात हो रहा है वहाँ से मतलब मिलवा देता है। एक तरह से कुछ नहीं, आपको वहाँ डायरेक्ट कस्टमर से आपको नहीं मिलना पड़ रहा है, एजेंट कस्टमर को आप तक लाएगा और सामान बेचेगा। आखिरी पॉइंट है वितरक की नियुक्ति। वितरक यानी डिस्ट्रीब्यूटर की एकमात्र प्रतिनिधि की तरह निर्यातक वितरक की नियुक्ति कर सकता है। भाई जैसे आप पहले वाले पॉइंट में देखें, प्रतिनिधि आप नियुक्त कर रहे हैं, एक व्यक्ति को या फर्म को नियुक्त कर सकते हैं, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर को भी आप अपॉइंट कर सकते हो। इसके पास अपने गोदाम या शोरूम होते हैं। भाई जैसे आप देखे होंगे कई सारी ट्रैक्टर कंपनियां हैं, उसके हर जगह आपको छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या है, मेन ऑफिस से सामान लेते हैं और आपका सामान को अपने जहाँ भी उनका स्थान है, मार्केट है, वहाँ पे